प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका संगलन इंग्लिश क्लासेस में। प्रीपोजिशन का जो चैप्टर अपना चल रहा था उसके आगे और कड़ी। आज हम प्रीपोजिशन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताएंगे कि प्रीपोजिशन कौन कौन से रिलेशंस स्पष्ट करता है, कौन कौन से संबंध स्थापित करता है, कौन कौन से संबंध बताता है, किन किन चीज़ों की तरफ इशारा करता है। प्रीपोजिशन जैसा कि हमें मालूम है, नाउन से पहले प्रयुक्त होकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करता है, संबंध स्पष्ट करता है, उसी शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन के बारे में जो भी शब्द हैं उनका प्रयोग हम किन किन स्थिति में करते हैं, उनका कौन कौन से संबंध स्थापित करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और यदि पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, और किसी भी वीडियो को पूरी तरीके से समझने के लिए उसे अंत तक अवश्य देखें। यदि आप अंत तक नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आप मिस कर देते हैं, मिस कर रहे होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को पूरी तरीके से अंत तक देखेंगे। तो बात करते हैं आज हम प्रीपोजिशन के रिलेशंस की विद अदर नाउन और प्रोनाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ उसके रिलेशंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेस की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेस की कि जो प्रीपोजिशन होता है ये नाउन के साथ स्थान स्पष्ट करता है, स्पेस बताता है। कैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंतर्गत हम देखते हैं तो हमें मिलता है जैसे द चाइल्ड रैन across, the child ran across the road, R-O-D, road। अब यहां पर हमें प्रीपोजिशन मिल रहा है across, बच्चा रोड पर दौड़ा, रोड के पार दौड़ा। तो यहां पर क्या है, ये across ये हमें स्पेस बता रहा है, स्थान बता रहा है। तो स्पष्ट होता है कोई भी प्रीपोजिशन हो जो हमें मिलते हैं और स्थान की तरफ इशारा करते हैं, तो इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि प्रीपोजिशन स्थान का संबंध भी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से स्पष्ट करता है। देखते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे द सन शाइन in the sky, in the sky, सूरज आकाश में चमकता है। तो ये क्या है, ये इन क्या बता रहा, एक स्थान बता रहा। कौन सा स्थान, स्काई का, आकाश का स्थान बता रहा है। द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिशा की ओर बता रहा। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं हम स्थान की, तो ऐसे प्रीपोजिशन स्थान की ओर संकेत करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे he went towards the river, towards means की ओर, towards means की ओर, वह नदी की ओर गया। तो ये क्या बता रहा, ये भी हमें स्थान बता रहा है। तो प्रीपोजिशन हमें स्थान के बारे में भी बताते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम टाइम की। प्रीपोजिशन जो होते हैं वो टाइम भी स्पष्ट करते हैं, टाइम की तरफ भी इशारा करते हैं। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं, ही केम, जैसे ही केम वह आया, एट 10। अब 8:10 का मतलब क्या है, वह 10 बजे आया। तो ये समय, 8 जो प्रीपोजिशन है वो यहाँ पर समय की ओर संकेत कर रहा है, टाइम की ओर संकेत कर रहा है। फिर देखते हैं, देयर आर 7 days in a week, सप्ताह में, एक सप्ताह में
समय की ओर इशारा करता है, यानी कि स्पष्ट हो रहा है। प्रीपोजिशन हमें टाइम भी बताते हैं, टाइम का भी संबंध हमें स्पष्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इट इज 5 मिनट, इट इज 5 मिनट्स, किसमें? टू 7 7 बजने में 5 मिनट है। तो टू, यहां पर टू का प्रयोग जो है वो समय की ओर संकेत कर रहा है, समय संबंध स्थापित करा रहा है आपका किसी दूसरे नाउन से। तो तीसरी बात करते हैं हम यहाँ पर, एक एजेंसी, कर्ता, एजेंट जिसे कह सकते हैं, एजेंसी को, यानी कि कर्ता या कह सकते हैं यंत्र, इनके साथ भी संबंध स्थापित करता है कि कोई कार्य किया गया तो वो किसके द्वारा किया गया, बाय मीन्स ऑफ। तो देखते हैं, जैसे ही केम हेयर बाई कार, यहां पर बाई कार ये एक एजेंट है, एजेंसी है, बाई कार। इस तरीके से हम इसका प्रयोग हम यहाँ पर एक साधन के रूप में भी कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी देख लीजिए, ही कट हिज फिंगर विद अ नाइफ। तो इस तरीके से विद का प्रयोग यहाँ पर यंत्र के साथ भी आता है। तो ये चीजें हमें एक कर्ता या यंत्र के बारे में संकेत कर रही हैं, इस तरीके से हम देखते हैं। और इसके बाद अगली हम बात करते हैं एक यहाँ पर, जो कि हमें बता रहा है मैनर। क्या बता रहा है? मैनर। हमें प्रीपोजिशन से मैनर भी पता चलते हैं, मैनर की तरफ भी इशारा करता है, मैनर से भी संबंध स्थापित करता है। देख लीजिए, जैसे आई हैव द पोएम, आई हैव लर्नड द पोएम बाई हार्ट, बाई हार्ट, बाई हार्ट। मैनर, ढंग, कैसे? मैंने कविता को याद किया मन से, मन से कविता को याद किया। तो यहाँ पर कार्य करने का जो मैनर है उसको भी यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है। और इसके अलावा बात करते हैं हम रीजन की, रीजन या पर्पज, रीजन या पर्पज, रीजन या पर्पज की ओर भी संकेत किया करते हैं, इसका भी संबंध बताया करते हैं, किसी रीजन का या किसी पर्पज का। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही डाइड ऑफ, डाइड ऑफ, डाइड के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, इसका भी ध्यान रखें। डाइड ऑफ कॉलरा, स्टड, वह कल कॉलरा से मर गया। तो डाइड ऑफ, यहां पर ये रीजन, रीजन को स्पष्ट कर रहा है, रीजन का यहाँ पर संबंध स्थापित कर रहा है, वह कॉलरा से मर गया। तो यहाँ पर ये रीजन हो गया। अब दूसरा देखते हैं, he did it for good। अब यहाँ पर ये गुड आप देख रहे हैं, एडजेक्टिव ना समझें, ये गुड जो है ये नाउन है, यहाँ पर भलाई, गुड मीन्स भलाई। उसने यह किया भलाई के लिए, उसने यहाँ भलाई के लिए किया। यहाँ पर ये जो फार का प्रयोग है ये आपका पर्पज स्पष्ट कर रहा है, पर्पज की ओर इशारा कर रहा है। इसके बाद हम कुछ मेजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, रेट का भी, वैल्यू का भी, इन सब चीज़ों का भी प्रीपोजिशन संबंध बताते हैं। जैसे हम देख लेते हैं रेट के रूप में, जैसे ही सोल्ड मैंगोज, he sold mangoes at 30 rupees a kilo।
30 रुपीज अ किलो। इस तरीके से यहाँ पर जो एट का प्रयोग है वो रेट के रूप में, मीसर के रूप में भी स्पष्ट कर रहा है, इसका भी संबंध ही स्थापित कर रहा है, संबंध बता रहा है। इसके अलावा कुछ होते हैं जैसे सोर्स होते हैं या ओरिजिन होती हैं, तो उसके लिए भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन से सोर्स भी हमें किसी चीज़ का पता चलता है और इसका ओरिजिन भी हमें पता चलता रहता है। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे लाइट, LIGHT, लाइट comes from the sun, from, तो ये जो फ्रॉम है ये एक ओरिजिन है, एक सोर्स है। लाइट का आने का जो सोर्स है वो सूरज है, सन है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सोर्स भी स्पष्ट करता है, ओरिजिन भी स्पष्ट कर सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो प्रीपोजिशंस के कार्य हैं ये भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। अब इन जितने भी हमने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, इन सभी एग्जाम्पल से एक चीज स्पष्ट होती है कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं समय समय पर प्रयोग के आधार पर बदलते रहते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन कब कार्य कर रहा है ये हमें पूरे सेंटेंस पर ही देखना और ध्यान देना पड़ता है। तो समय और भाव के अनुसार एक ही प्रीपोजिशन कई कई कार्य करता है, कई कई चीज़ों से संबंध स्थापित करता है। कभी वो समय भी बताएगा तो कभी वो अन्य चीज़ स्पेस भी बता सकता है। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में बनाए रखेंगे, जिसके तहत आपको आने वाले प्रीपोजिशंस जो आप पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, कहेंगे, उनको समझने में बहुत ही आसानी होगी। इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी अच्छे से पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, अपने अन्य मित्रों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।